हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। और आपको पता है कि लाइव मॉक्स की सीरीज पूरी हम अपलोड करते हैं, तो उसके हिसाब से आज ये फिफ्थ लाइव मॉक है इस हफ्ते का, जो कि थोड़ा लेट हो चुका हूँ। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है तो स्कोर ज़रूर बताना कमेंट्स में। और स्ट्रैटेजी आपको पता है, कुछ भी अब रह नहीं गई है क्योंकि सेक्शन वाइज आएगा, तो पुरानी खबर है। खैर, तो 20 तारीख को कौन कौन चल रहा है संसद अपने हक के लिए? मैं होता तो ज़रूर जाता, क्योंकि मैं तो अभी दूसरी जगह पर हूँ, दिल्ली में नहीं हूँ। ठीक है, मैं होता तो अब तक धर्मेंद्र प्रधान भाग गया होता, लेकिन ठीक है, माफ कर देता हूँ उसको भी। बाकी सपोर्ट करना जरूरी है, अपने ही हक की आवाज है। चलो कोई बात नहीं, सपोर्ट अपना हर वक्त है उसके लिए, है ना। जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अपन लोग करेंगे, क्योंकि देखो, एक चीज आपको पता होगी, इनकी एसएससी वालों की भी मनमानी कुछ कम नहीं चल रही है। ओके, इन्होंने रिजल्ट जो सीजीएल का दिया था अप्रैल में दे दिया था, मई में, अप्रैल मई में शायद आया था मेरे हिसाब से। कब आया था? हाँ, शायद इसी टाइम आया है, अप्रैल में आया है। मई, जून, जुलाई चल रहा है। अभी तक इसकी फाइनल एएसओ जो मेरे फ्रेंड का हुआ है एमईए के अंदर, ठीक है, अब उसका 23 तारीख को उसका डीबी होगा। अब सोचो, उसका 23 तारीख को डीबी होगा, फिर उसके बाद कहीं जाकर आ, उसके बाद कहीं जाकर उसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, तो ये लगभग 4 महीने होने वाले हैं और ये लोग अभी तक के सो रहे हैं। तो मनमानी तो एसएससी वालों की भी चल रही है, ऊपर से आरआरबी वाले, उनमें कोई एकता नहीं है। कोई कभी रिजल्ट दे रहा है, कोई कभी रिजल्ट दे रहा है, कोई जोन अभी तक के नहीं दिया है। ठीक है, प्रयागराज वालों ने अभी तक के टाइपिंग स्टेटस तो दे दिया, लेकिन टाइपिंग वाली पोस्ट का रिजल्ट नहीं दिया है। ओके, तो हर तरफ मनमानियां हैं, कोई भी सेक्टर, कोई भी एजेंसी अपना काम सही से कर नहीं रही है। तो ज़रूरी है, सबको अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मुझे भी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, तो मैं एग्ज़ाम टेस्ट देने आ जाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड मुझे देना बस। हाँ, चलो चल, मैं दूध वाला आ गया था। चलो कोई बात नहीं, फिर भी शुरू करते हैं फुल मॉक, सॉरी लाइव मॉक। रीजनिंग पहले आएगा। 10, 14, 31, 35, 73। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7, 4, 11, एक 17 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ा, और फिर यहाँ 18 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो फिर 19 जुड़ेगा। 4, 17, 4, 18 नहीं है, सॉरी, 8, 5 गिरेगा, 3 गिरेगा, 1, 4, 3, 38 है ये। फिर 4 जुड़ा, इंटू 2 + 4। अगर इंटू 2 + 4 करोगे तो यहाँ आएगा 76 + 4 80। 80 जुड़ेगा तो 157 आएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड बाय टाइड? तो TIDE टाइड बन जाएगा। ठीक है, DIET डाइट बन जाएगा। और बस दो बनेंगे, लेकिन बनते और भी हैं, बाद में पता चलता है ना। बाकी अभी रिव्यू के लिए डाल देते हैं इसको। शॉप नंबर 15, सनराइज प्लाजा, मेन रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज 211001। 211001, तो ये तो गया। शॉप नंबर 15, सनराइज प्लाजा, मेन रोड, सिविल लाइंस, प्रयागराज। यही वाला सही लग रहा है। सनराइज कौन सा वाला पूछा है? एग्जैक्टली सेम, मेन रोड। वो मेन रोड में डैश नहीं है, ये गलत। सिविल लाइंस है। चलो
ओके, व्हाट विल बी अपोजिट ऑफ ये, इसके अपोजिट में ये आएगा, इसके अपोजिट में ये आएगा। कॉलोनियल मिरर इमेज बतानी है, मिरर इमेज, ठीक। तो एल से शुरू होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है और एल सीधा होगा, ठीक। 4 पेयर दिए गए, एल्बर्ट आइंस्टीन टेलीविजन, हेनरी बेकेरेल रेडियो एक्टिविटी, मैडम क्यूरी रेडियम और जॉन मिल्डर प्रोटीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने टेलीविजन की डिस्कवरी नहीं की, ये तो ठीक है। एक सेकेंड, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। हाँ यही गलत है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने टेलीविजन कहाँ किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर होम्स, रीमा walks 4 kilometers towards west, 4 kilometers towards west, then turns right and walks 6 kilometers. She turns right again and cycles X to reach her school. Point A is located to the south. A कहाँ था यार? Point A is located to the south of her school and is also 2 kilometers west of her home. 2 kilometers west of her home. Both of her school and 2 kilometers west of her home. 2 kilometers. What is the value of X? 2 आएगा। काउस, डक्स, बर्ड्स सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर सेम क्यों? अच्छा सॉरी सॉरी, डक्स बर्ड ही तो होते हैं, सॉरी डक्स बर्ड्स ही तो होते हैं। 8 फ्रेंड्स हैं, आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल इन सच अ वे, कुछ लोग कॉर्नर पे हैं और कुछ लोग बीच में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कियारा इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दिपिंदर, मगन दीपिंदर फेसेस आउटसाइड। लंबा क्वेश्चन है, इसको नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे। सोलह का रिलेटेड 20 से है, ठीक है। 49, 4 4 4 पंजे 16, 16 सिक्स 16 इंटू 17 272 हो गया। इन अ सर्टेन कोड फ्रॉस्ट इज 156, 6 18 15 19 और 20, 9 5 14 8 22 6 28, ये क्या 2 3 4 5 7 इंटू 2 कर दिया, 19 18 5 1 और 13, 3 और 1 4 5 9 9 18 8 26, फिर ये गया 2 3 4 5, 56 दूना 112। ओके, इस तरीके का है, यहाँ से भी इसको फोल्ड करके ये बनाया है, तो यही बनेगा फिर, है ना, और कुछ तो बनेगा नहीं। कौन से दो साइंस को चेंज करें कि इक्वेशन सही हो जाए? मल्टीप्लाई डिवाइड उठाओ, सबसे पहले किया करो। इस क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड से ही काम हो जाता है, मतलब ज़्यादातर। 4 2 ज़ा 2 10 ज़ा 26 माइनस 15 11 आ गया। 4 4 ज़ा 16, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 86 तो नहीं आएगा, 49 और 9 नहीं आएगा, 25 और 9 नहीं आएगा, ये आ जाएगा। नीचे की तरफ गए, साइड घूम गए, ऊपर घूम गए, फिर से अपनी एक दूसरे की तरफ देखेंगे, ये वहीं रहा और उसके कलर चेंज होते गए ना। वहीं पे रहेगा और कलर चेंज होते रहेंगे बार बार, अल्टरनेट। सम नाइट्स आर लाइट्स, नो लाइट इज वैन, ऑल वैन्स आर विप्स। सम नाइट्स आर नॉट वैन, कुछ नाइट वैन नहीं है, ये वाले पार्ट नहीं होगा। नो वैन इज लाइट, कोई भी वैन लाइट नहीं है। नो लाइट इज वैन, नो वैन इज लाइट, यस। सम विप्स आर नॉट लाइट्स, कुछ विप लाइट नहीं है, हाँ ये वाला पार्ट नहीं है। सम नाइट्स आर विप्स, कुछ नाइट विप हैं क्या ना। 1 2 3, इसने पूछा कौन सा वाला नहीं फॉलो कर रहा है।
तो चौथा वाला नहीं कर रहा है। टी 50 है, कैन 45 है, फीट क्या होगा? 3 1 14, 4 5 8। 3 को मैं लिख सकता हूँ 24, 1 को 26, 14 को 13, 6 4 10 3 13, 45 कैसे? 20 50। चलो बाद में देखते हैं इसको। 8 3 11 3 14 3 17 3 20, 26, 4 माइनस कर, 4 माइनस किया, फिर 6 माइनस, नहीं 6 8 माइनस किया, फिर 4 फिर 8, 6 4 10 4 14 4 एफ आई डब्ल्यू आई डैश 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 एस एफ डैश 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 पी ओ टी एस एफ डैश डब्ल्यू डैश पी ओ टी एस एफ आई डब्ल्यू आई पी ओ टी एस एफ आई डब्ल्यू आई। तो पी ओ टी आई डब्ल्यू आई, पी ओ टी आई डब्ल्यू आई, ये वाला ऑप्शन सही। पी ओ टी आई डब्ल्यू आई, पी ओ टी आई डब्ल्यू आई एस एफ आई डब्ल्यू आई। Buy original fresh coconut hair oil from Pari company. Advertisement in a magazine. No other company produce fresh oil. नहीं. People read the ad and pay attention to it. Yes. E is greater. H is greater than E. H is greater than E. Yes, सही है. H is greater than E. G is greater than G. D is greater than G. No. G is greater than I. No. Only पहला वाला. देखो 78 3 से कटता है, हाँ कटता है, तो डिवाइड वाले को देखते हैं पहले। 78 बटे 3 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 59 इंटू 17। ना ना ना, ये नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 78 बाई 3 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 59 प्लस 17 इज इक्वल्स टू 44। 6 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 में से एक बचा प्लस 17, 26 18 जुड़ जाएगा, हाँ आ जाएगा। विच आर द फॉलोइंग, सेलेक्ट द आंसर विन विच गिवन है। ठीक है, ये किस में बना हुआ है? ये कहाँ पे है? ये थर्ड वाला। 6 children playing Ludo. 1 and 5 are brothers. 1 and 5 are brothers. 6 is the sister of 5. 3 is the only son of one's father. Yeah, one's father. Brother. अच्छा, कोई इसका पापा है, उसके भाई का लड़का है 3. 2 and 4 are the daughters of the only brother of F, father of 3. 2 and 4 are daughters of the only brother of the father of 3 का जो पापा है उसके भाई की इकलौती बेटियां हैं 2 4। हाउ इज 4 रिलेटेड टू 1? सिस्टर हुई इस, फिर इसकी कजन, कजन ब्रदर सिस्टर। 6 चिल्ड्रन खेल रहे हैं
ठीक है। 1 and 5 आर ब्रदर्स, एक और 5 ब्रदर्स हैं। 6 इज द सिस्टर ऑफ 5। 3 इज द ओनली सन ऑफ 1 के पापा, के भाई का बेटा। 2 and 4 आर द डॉटर्स ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ द फादर ऑफ 3। ठीक है, सिस्टर हुई फिर। चलो इसको करते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स वाले इनसाइड देख रहे हैं और मिडिल वाले पीपल आर फेसिंग आउटसाइड। ये बाहर देख रहे हैं, ये अंदर देख रहे हैं। ठीक, अब इसने क्या कहा था कि दीपेंद्र फेसेस आउटसाइड, दीपेंद्र बाहर देख रहा है। ओके, और कियारा इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दीपेंद्र। दीपेंद्र का थर्ड राइट कहाँ होगा? इस अगर मैं बाहर देख रहा हूँ तो इस तरफ होगा। 1 2 3, ये हो गई कियारा। जॉन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मेगन। दीपेंद्र फेसेस आउटसाइड। मेगन इज नॉट सिटिंग नियर साइड, Megan is not sitting near the side of the table, meaning she lives at the corner. Only one person is Dipender and John. दीपेंद्र और जॉन के बीच एक आदमी बैठा हुआ है। मैं अगर दीपेंद्र और जॉन को यहाँ रख दूँ, विवियन इज नॉट इन कियारा, विवियन यहाँ नहीं होगा। फिरोज सिट्स सेकंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ कियारा, कियारा के सेकंड लेफ्ट पर है। 1 2, फिरोज। नसीम सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ दीपेंद्र, दीपेंद्र के इमीडिएट राइट पर नसीम है। जॉन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मेगन। हो सकता है। पता नहीं यार, इसको छोड़ना पड़ेगा, टाइम नहीं है ना, बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। देखो, एक होता है डाइट, एक होता है टाइड, है ना। टाइड, डाइट, और क्या होता है? टाइड टाइड, दो तो दिखाई देते हैं और तीसरा कुछ ना कुछ तो होगा मेरे हिसाब से। ये हमेशा गलत हो जाता है क्योंकि एक वर्ड आप चाहे जितना कर लो लेकिन एक वर्ड छूट ही जाता है ना। तो टी की वैल्यू अगर 50 है और कैन की वैल्यू 45 कैसे है यार ये, है ना। कैन की वैल्यू 45 कैसे, 15 तिया 45 अगर इसको मान लूँ तो टी की वैल्यू 50 कैसे? 80 आएगा, 64 और 16। 64 और 16 देखो दिखा दूं मैं, तुक्का नहीं मारा है। यहाँ पर 18 है, 18 का 2 गुना किया और प्लस हाफ जोड़ दिया 18 का, तो 45 आएगा। 32 का 2 टाइम्स किया और उसका हाफ जोड़ दिया तो 80 आएगा, है ना। यही हुआ होगा। कैसे? 20, देखो टी की वैल्यू क्या होती है? 20, 20 का 2 टाइम्स किया और हाफ 20 का जोड़ दिया तो ये 50 आएगा। विच रॉक एडिक्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड हिस्टोरिकल एम्परर अशोक कनकेस्ट ऑफ कलिंगा वॉर? ये रॉक कट 13 में है। The Great Stupa at Sanchi was originally commissioned by Mauryan Emperor Ashok. The stupa is surrounded by 4 intricately carved toranas representing scenes from Jatak tales. The site is located in the Indian state of Maharashtra. ये तो गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सांची स्तूपा कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है भैया। यहाँ पर कहाँ है? जहाँ पर चेतियागिरी विहार होता है। ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशन 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन रियो de Janeiro now announce the inclusion of Indonesia as a full member. Yes. The initial acronym of BRIC was coined by economist O'Neill 2001। दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
ना, ब्रिक था पहले। ISRO successfully conducted the fifth integrated main parachute airdrop test for the mission in July. The mission aims to demonstrate human spaceflight capability by launching a crew into a low Earth orbit of 400 kilometers. In the context of Indian economy, what does repo refers? Repo शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसके अंदर कोलेटरल रखा जाता है, ये याद रखना। रेट एट विच आरबीआई ऑफ इंडिया बोरोस मनी, नो, रेट एट विच आरबीआई ऑफ इंडिया लेंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक, शॉर्ट टर्म मनी देती है, लेती नहीं है। हेबियस कॉर्पस रिट्स हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, it is issued to secure the release of a person who has been detained unlawfully. It can be issued against public authorities and private individuals. Yes, दोनों सही है। In the global passport index 2026, the Indian passport is ranked 125 out of 197 पासपोर्ट के इंडेक्स में। हो सकता है यार, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। पासपोर्ट इंडेक्स तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या काम करता है? हेनली के हिसाब से इंडिया की रैंक तो 78 है लेटेस्ट, है ना। हेनलेस के हिसाब से तो 78 है और इनके हिसाब से 125 है, तो थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में, छोड़ देते हैं इसको। RBI is responsible for managing the monetary policy of India. Yes, because RBI uses fiscal policy rules like taxation। आर तो फॉल्स हो गया। RBI यूजेस फिजिकल पॉलिसी क्यों इस्तेमाल करेगी जब वो मॉनेटरी पॉलिसी के उसके पास है ना, फॉर मैनेजिंग मॉनेटरी पॉलिसी ना। द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट एम्स टू examine the following signed between India and Australia during third annual summit. The Civil Nuclear Energy Agreement aims to facilitate the commercial supply of uranium from Australia to India, supporting India's expanding clean energy objectives. Under the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, both nations देखो सेकंड वाला मुझे थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है। Decided to restrict the expansion of aircraft deployment from each other's territories to maintain। भाई ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है? हम कब अपना एयरक्राफ्ट वहां भेजते हैं और कब वो यहाँ भेजते हैं, है ना। तो सेकंड वाला थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन जुलाई 11 टू रेज अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज इंस्पायर्ड बाय 5 बिलियन डे। ऑफिशियल थीम रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन। देखो पता तो मुझे इसके बारे में कुछ है नहीं, तुक्का ही लगेगा अगर मैं लगाऊंगा इसको। होला मोहल्ला पंजाब में क्या सही है? इट इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय वुमेन। इट शोकेसेस मार्शल आर्ट्स, लंगर्स, निहंग, मॉक बैटल्स इन अनंतपुर साहिब। इट इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल पंजाब जस्ट बिफोर दिवाली। होला मोहल्ला इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ होली। होली के समय होता है, लेकिन ये होली से पहले होता है। ये कह रहा है होली वाले दिन ही होता है, होली से पहले होता है, होली वाले दिन नहीं होता है। मार्गी संगीता इज एन एंशियंट इंडियन म्यूजिक वाज रूटेड इन। मार्गी संगीता इज एन इंडियन एंशियंट म्यूजिक रूटेड इन फोक म्यूजिक, वैदिक ट्रेडिशंस, फोक म्यूजिक, वैदिक ट्रेडिशंस होगा। इन फ्री स्टाइल रेसलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन रिजल्ट इन अ टेक्निकल पॉइंट फॉर रेसलर। रेसलर के लिए एक टेक्निकल पॉइंट मिल रहा है, रनिंग आउट ऑफ मैट, तो इसमें टेक्निकल पॉइंट। चलो एक सेकेंड। फॉलोइंग एक्शंस कैन रिजल्ट इन अ टेक्निकल पॉइंट फॉर द रेसलर। परफॉर्मिंग अ सक्सेसफुल टेक डाउन, होल्डिंग द अपोनेंट सिंगलेट, यूजिंग अ इलीगल हेडलॉक। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शन तो सिमिलर हैं। अगर आप मैट के बाहर जा रहे हो तो आपने अगर दंगल देखी है तो उसमें पॉइंट हार जाते हैं, इलीगल डेडलॉक तो भी आप पॉइंट हारोगे। यहाँ पर पूछा है गेन होता है टेक्निकल पॉइंट, होल्डिंग द अपोनेंट सिंगलेट या परफॉर्मिंग सक्सेसफुल टेक डाउन, ये होगा मेरे हिसाब से। सिंगलेट क्या होता है? प्रतिद्वंदी की सिंगलेट पकड़ लेना। सिंगलेट क्या, मुझे तो यही लग रहा है। ठीक।
ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज रफली, ऑक्सीजन कितनी है 21% है ना, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर अपना आर्गन है 0.08%, फिर CO2 A2, बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं उसी में। द सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर, आर्टिकल 139A वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट। 139A 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 139 में तो है रिव्यू ऑफ इट्स जजमेंट है ना, 137 में है रिव्यू ऑफ इट्स जजमेंट, 139 में क्या है ये मुझे याद नहीं है। पहला तो ऑप्शन सही है, दूसरा वाला मुझे नहीं पता यार सही है कि गलत है ना। रामसर साइड हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड 100th, तो ये सूरताल जेपी नारायण जो है ये है हमारा 100th। आर्टिकल 246 gives power to both parliament and state to make laws on property rights, इमरजेंसी प्रोविजंस, क्रिमिनल लॉ या टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर जीएसटी पे दोनों लगाएंगे वो 246 है, 248 में अपना है रेसिडुअरी पावर, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस तो होगा नहीं, प्रॉपर्टी राइट्स ये आते हैं फाइनेंशियल रिलेशन में, है ना। फाइनेंशियल रिलेशन जो पार्ट नंबर 12 से शुरू होता है, जो आर्टिकल 300 तक है। तो 255 देखो मुझे हल्का हल्का याद है, फाइनेंशियल रिलेशंस की बात तो नहीं होगी, ये क्रिमिनली लॉ होगा, क्योंकि पार्ट 11 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर बात करता है सेंटर और स्टेट के बीच, ठीक। अब बचता है ये गुड्स एंड सर्विसेज और ये प्रॉपर्टी, ये सब फाइनेंशियल रिलेशन है, और ये पार्ट 12 में आते हैं, ये तो होगा नहीं, क्रिमिनल लॉ हो सकता है, शायद सही हो। होली डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय डैश कम्युनिटी, फिशर फोक, फार्मर्स, शेफर्ड या वेवर्स। फिशर, महाराष्ट्र का है तो फिशर ही तो करेंगे। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हीट एंड क्लाइमेट कंजर्वेशन। सही है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब BNS 2023 consolidates and amends provisions related to which branch of law? भारतीय न्याय संहिता तो एविडेंस है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, सिविल प्रोसीजर ही होगा। क्रिमिनल सब्सटेंटिव लॉ, एविडेंस लॉ, पीसी होता है इंडियन पिनल कोड। BNS IPC की जगह पे आया है इंडियन पिनल कोड, और बी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता CRPC की जगह आया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और साक्ष्य अधिनियम BSA ये आया है अपना एविडेंस एक्ट की जगह पर, तो ये यही होगा सिविल प्रोसीजर लॉ। It is difficult to start motion with a heavy box and also difficult to stop it once it's moving. The best exemplifies concept of power, conservation of energy, property of inertia या action reaction। property of inertia, inertia की क्या प्रॉपर्टी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो वो रखी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी। मथुरा आर्ट प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन पैटर्न्स, मथुरा आर्ट इग्नोर्ड नेचर बेस्ड थीम्स इन आर्ट्स आर्किटेक्चर। ये तो गलत है, पहला वाला सही होगा। Solicitor General of India is appointed by President of India। Solicitor General, अटॉर्नी जनरल तो पता है, सॉलिसिटर जनरल भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं।
कनेक्ट करने वाले पोस्ट प्रेसिडेंट मुझे रुपया तो नहीं तो 15,000। देखो दूसरा तो सही है, पहले वाले में कंफ्यूजन है यार, ये ऐसे ही ऑप्शन दे देते हैं लोग, एक सही लगता है तो दूसरा छोड़ दो इसको। इको टोन कहलाता है जहाँ पर ट्रांजिशन होता है। ठीक, रिवाइज कर लो जल्दी से। मेजर ऑफ एडिट 13, ये ऊपर महाराष्ट्र में नहीं है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। सही है, करेक्ट पूछा है, इस वजह से ठीक है 1 और 2। ये 2 बार है क्या क्वेश्चन यार, एक ही बार तो है। हाँ यार, 17 और 18 सेम दे दिया है क्या, ये क्या। इन्होंने 17 और 18 सेम दे दिया है। देखो 17, ये 18। या तो ये मेरी स्क्रीन पे ही आ रहा है। ये कैसे हो सकता है। 17 18 रिपोर्ट कर दूं यार, रॉन्ग क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन गिवन 2 टाइम। 246। हिंदी इंग्लिश करके देखूं, शायद अलग हो जाए, कुछ नहीं अलग हो रहा है। अजीब है यार, ये लोग भी अजीब अजीब गलतियां कर देते हैं। करेक्ट पूछा है तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल। दूसरा वाला तो सही है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, अब इन दोनों में से एक होगा। सॉलिसिटर जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नहीं करते। सॉलिसिटर जनरल कोई पोस्ट थी ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा आ गए हैं, है ना, टू एड एंड एडवाइस अपना अटॉर्नी जनरल को। ये गवर्नमेंट करती होगी, प्रेसिडेंट नहीं करता होगा। तो ओनली 2 स्टेटमेंट सही होगा। चलो अगले सेक्शन पे चलते हैं। A dealer buys a table इतना successively discount and sells the table at a profit 25, find the selling price। 2,000 रुपये, dealer buys a table with a mark price इतना, receiving successive discounts of 25%। 1400 की बेच रहा है। एक्स इज इतना, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, ये लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 प्लस √5 और प्लस √6 माइनस √5, ये और ये गया, 2 √6, 2 2 4 × 6, 24 -2 22 आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 78, tan 33, tan 78 tan 33,
ये तो 45 आ रहा है, यानी 1 आएगा ऑप्शन। 3 pipes MNO can fill a cistern in 8 hours। MNO किसी पाइप को 8 घंटे में भर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग 4 hours टुगेदर O क्लोज MN कैन फिल 12 hours। तो M प्लस N प्लस O 4 घंटे चले। आफ्टर वर्किंग 4 hours टुगेदर O इज क्लोज्ड, और M और N 12 घंटे में। इधर भेज दिया तो 4M सबको इधर भेज दिया तो 4O इज इक्वल्स टू 8M प्लस N O अपॉन M प्लस N कितना हो जाएगा, 2:1। 3 की एफिशिएंसी से 24 यूनिट और 12 घंटे लगेंगे ओ को अकेले। रोहित इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। Rohit and Mohit are active partners, therefore they additionally give 15% of the total profit respectively. The remaining profit is then distributed among the three the proportion of the Suresh received an investment। ठीक है, बाद में देखूंगा इसको। Numerators of a fraction increased by 50%, denominator is decreased by 40। The new fraction is what percent of original। न्यूमरेटर मान लो x था और डिनोमिनेटर y था, तो 50%, 2x था और 40 डिक्रीज बाई 40, ये 5x था। ठीक, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 50%, 3x हो गया, डिक्रीज बाई 40%, 40% यानी कि 3 हो गया। फाइंड न्यू फ्रैक्शन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 अपॉन 2/5। 5 ऊपर दिया तो ऊपर 250%। A container has 40 liters of pure milk, 4 liters is replaced, then this process is repeated 2 more times। 40 लीटर था, 9/10 हमने रिप्लेस किया, दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 more times। ओके, ये हो जाएगा, 0 से 0 गया, ठीक, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 ज़ा 729/25। कुछ गलत कर दिया क्या? What is the ratio of milk and water in the container? मिल्क एंड वाटर, तो 25 दूना 50, या 229, ये आएगा। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। 40 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, 4 लीटर ऑफ दिस रिप्लेस्ड बाई वाटर, 4 यानी कि 1/9, 9/10 हो जाएगा। 9/10, 9/10 नहीं, 250 आएगा यार। 729 और 250, ठीक है। तो पानी कितना बचा, 9, 12 में से 5 किया 7, 500 कुछ आएगा। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, चलो भी इसको देखते हैं। ABCD इज ए ट्रपीजियम, ABCD इज ए ट्रपीजियम, AB कितना है 18, AB 18, CD 12, हाइट 8 है। EF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। फाइंड द लेंथ ऑफ EF। तो ये कितना होगा, 18 + 12/2 यानी कि 15 आएगा। नंबर डिवाइडेड बाई 6 8 रिमाइंडर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 6, 8 और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर छोड़ के जा रहा है 5 7 8। स्मॉलेस्ट पूछा है तो 0 रख दो, 9 0 का 0 प्लस 8 आ गया, 8 8 64, 71 आ गया। नंबर 1 डिवाइडेड बाई 6 8 और 9। अच्छा अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ठीक, 5 7।
एक एक का डिफरेंस है। 9 8 72 -1 71 आएगा। Few trains start 7 to B 300 मीटर apart towards each other. ट्रेन ए 70, ट्रेन बी 80, upward starts at A 120 किलोमीटर की फ्लाइंग। अ कंपनीज अर्निंग एंड प्रॉफिट्स दी गई है, अर्निंग है प्रॉफिट मार्जिन है। इफ द रेवेन्यू ग्रोज बाय 20% इन 2024 एंड द प्रॉफिट मार्जिन रिमेन्स द सेम, व्हाट वुड बी अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट? प्रॉफिट मार्जिन रिमेन्स द सेम, रेवेन्यू 20% से बढ़ रहा है यानी 5 से 6 हो रहा है, 6 यानी कि 900 करोड़ हो रहा है, और ये इतना ही रहता है तो 126 हो जाएगा। 14 9 126। डिफरेंस बिटवीन सी आई एस आई सर्टेन अमाउंट 2 साल के लिए पर एनम इज इतना, तो 83 1/100, 8300 हो जाएगा। ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज डिक्रीज बाई 20 डिग्री, देन द रेशियो ऑफ द एंगल्स इज 1 2 3। 2 3 2 5 और एक 6x प्लस 60 तो 80 120 आ गया, x की वैल्यू आ गई 20। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, 20 + 20 40 हो जाएगा। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, बी 15 दिन, दे वर्क टुगेदर फॉर 6। 66 यूनिट काम हो गया, 24 यूनिट काम बचा, ए चला गया, बी 4 दिन में कर लेगा अगला काम। गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो, इफ 33 ग्राम ऑफ सिल्वर इज एडेड रेशियो बिकम्स इतना। गोल्ड एंड सिल्वर 33 ग्राम जोड़ा तो 7:5, 3 की वैल्यू 33, 1 की वैल्यू 11। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्नामेंट? 99 kg। Two towers stand on the same level ground, height of the first tower is 50, angle of depression from the top of the first tower to the base of the second tower is 30, the angle of elevation of the top of the second tower to the from the base of the first tower, angle of elevation of the tower from the base of the first tower, ये 60 है। find the height of the second tower। Two towers stand, the height of the first tower is 50, the angle of depression of the top of the first tower to the base of the second is 30। एक चीज़, ये चीज़ दे रहा है ना, गलत कर दिया है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये 60 और ये 50 कैसे आएगा। ये 30 है और ये 60 है। अब ये 30 के सामने अपन को दिया 50, तो कर दो ऐसे, ठीक है, तो ये 60 है, 30 के सामने 50, 60 के सामने 50 √3, तो ये आ जाएगा 150। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास 30 लोगों की 40 है, इफ द वेट ऑफ टीचर इंक्लूडेड एवरेज वेट इतना, तो कितने का है? तो 40 तो है ही है, प्लस 30, √71 kg। A man spends 40% of his income on food, 25 on house rent, 15 on education, savings is इतनी 40 40 80, 20% की वैल्यू 4500 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 15 40 225 हो जाएगी। ठीक, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 105, 3 की पावर 105, तो 7 आता है, 7 60, पावर 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4 आ जाएगा, था 29 5 हो जाएगा, 4 की पावर, ठीक है, 4 4 24, 24
बढ़िया। तो 7 की पावर 1 बच रही है, 4 से यहाँ काटोगे तो 3 की पावर 1 बच रही है, तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ 3 0 आएगा आंसर। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 अप स्ट्रीम है ना, तो x माइनस वाई विल बी 5, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई इस 10। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, माइनस कर दो, 2.5 किलोमीटर आ जाएगी। x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी गई है √5 प्लस 3/5 माइनस √3, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा √5 माइनस √3 √5 प्लस √3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 3 8 प्लस 8 16 और 2 8 बचेगा। हॉलो सिलेंडर पाइप विद आउटर और इनर डायमीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम। डायमीटर्स हैं तो 2 × 2/7 × 21 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, 7 तेरी 21, 8 छठ इंटू 16, 16 6 96, 9 16 6 96 105। मधु इनकर्स 8% का लॉस व्हेन सेलिंग एन आर्टिकल 3/5 ऑफ इट सेलिंग प्राइस, 5 की चीज़ 3 में बेची तो उसका 8% का लॉस हुआ, यानी कि ये 92 है और 100 इसकी सीपी हो जाएगी। ठीक, इफ ही सेल्स इट द 75% एक्चुअल सेलिंग प्राइस देन व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज। ही सेल्स 75%, 520 5 इतने रुपए का बेच दे, 425 75 423 इतने का, व्हाट इज द प्रॉफिट। बहुत लंबा जाएगा यार, 300 45 और 34, 45/92 बटे 15, सॉरी 76 है ना, ओके। 5 9 जा 5 15 जा इंटू 4, 3 3 जा 3 5 जा 20, 15% 15% 15% 15%। ठीक, फाइंड द सीरीज अप टू 1/3 प्लस 1/3 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 2 कॉमन ले लो, 1/3 माइनस 1/7, ओके। 21 4 इंटू 2, 7 में से 3 या 4 ही तो बचा, 21 तो आएगा ही नीचे, ये तो पक्का है। अप टू 10 टर्म्स हैं, सॉरी यार, ये पाएगा। नाइनटीन 5 जा 19 6 जा 5 28 जा 6 8 जा 48, करिएगा 4 6 2 जा 12 और 168, ये होगी इसकी एमआरपी। देखो ये 10 78 माइनस 33 अगर मैं करूं, आएगा तो कुछ यही 45 ही, हाँ आएगा तो 45 ही। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ये कौन सा वर्ड है, ऑप्सी मेथी, ऑप्सी मैटी, ऑप्सी माथी, ऑप्सी मैथी, पता नहीं यार ये क्या है। साइनोनिम ऑफ क्या, क्विडली बाइटिक, फिर यही होगा, फिर और क्या होगा, इतना लंबा चौड़ा दिया है। अप्रोप्रिएट एंटीनिम ऑफ एपोडिक्टिक, देखो डिक्ट का मतलब तो कोई चीज़ बोलना होता है, एंटीनिम चाहिए, डॉगमेटिक, कैटेगोरियल, पेरम्ट्री और टेंटेटिव, पता नहीं।
A person who studies and deciphers ancient inscriptions, especially those engraved on stone, metal or other durable material, numismatist, epigraphist, paleographer. पैलियोग्राफर ही होगा, न्यूमिस्मेटिस्ट तो कॉइन्स की स्टडी को करने वाले को कहते हैं, एपिग्राफ ओडिकोलॉजिस्ट, पैलिएंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं, यही होगा, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो सब। टू बियर्ड द लायन इन हिज डेन, टू कन्फ्रंट अ पावरफुल पर्सन बोल्डली इन हिज ओन प्लेस एंड स्फेयर। रेजिलियंट का मतलब होता है ताकतवर, तो फ्रेजाइल नहीं होगा, ट्रांजिएंट नहीं होगा, आर्बिट्रेरी नहीं होगा, अडेप्टेबल हो जाएगा। द कमिटी rejected the proposed interpretative framework because its explanatory claims were internally elegant but ultimately lacked sufficient dash to withstand counterfactual analysis across divergent constitutional settings. Sufficient please ये कैसे कैसे वर्ड है। The committee found the proposal to have been considerably more persuasive than it was initially appeared during the preliminary review. The committee found the proposal to have been considerably more persuasive. Have been persuasive, ये गलत है शायद मेरे हिसाब से। The legal historian argued that constitutional legitimacy rests less upon textual permanence than upon those conventions that successive generations continue continuously to reaffirm through institutional practice. Then successive generations consciously continuing to reaffirm those conventions through institutional practice, that the continued conscious reaffirmation of those conventions by successive generations through institutional practice, those conventions being consciously reaffirmed through institutional। सबसे सही यही लग रहा है, लेकिन देख लेंगे। डैश द आर्काइवल एविडेंस subsequently prove compatibility with the accepted chronology, the prevailing historical consensus would require गुड होगा या तो अनलेस होगा, फिर से कंफ्यूजन है इसमें। द फिलोसोफर मेंटेन्ड द एक्सप्लेनेटरी मॉडल to have scarcely ever been shown to fail under conditions approximating those for which it had originally been advised। कैसी इंग्लिश है यार। The economist argued that sustainable institutional reform depends less upon legislative innovation than upon citizens continually internalizing constitutional norms through repeated civic participation। Citizens continually internalizing बाद में देखते हैं। So dash prevailing interpretation eventually be demonstrated to rest upon a systematic measurement bias। Decades of comparative scholarship would require substantial reconsiderations। Add तो आएगा नहीं, वर भी नहीं हो सकता। Should the prevailing interpretation eventually be demonstrated to rest upon, if only। The interdisciplinary panel designated the preliminary conceptual framework methodologically untenable after the replication study invalidated its principal empirical consumptions।
primarily conceptual framework designated was आएगा क्योंकि ये पास्ट में है, हैड नहीं आएगा, was being भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें कंसेप्चुअल में was designated as methodologically undeliverable। ठीक है, यही आएगा। It is widely presumed by constitutional theorists that institutional resilience is enhanced when procedural legitimacy is consistently reinforced through voluntary civic compliance। Active passive से active जाना है। It is widely presumed by the constitutional theorists। तो constitutional theorists widely presume, ठीक है, constitutional have नहीं आएगा, is है तो is में रहेगा। constitutional theorists are widely भी नहीं होगा। constitutional widely presumed that the resilience was क्यों आएगा, is आएगा। अरे बाप। Which of the following is following if true would most seriously strengthen the author's criticism of excessively comprehensive theories? For much of the modern intellectual history, explanation was simply implicitly regarded as a discovery as a discovery of increasingly comprehensive laws capable of disparate phenomena. ठीक है, there are unified scientific progress was often equated with the direction to success. Many contemporary theorists argue that explanatory adequacy cannot be judged solely by breadth of the phenomenon. Since successfully explanatory theories frequently achieve their purpose only by and casual specificity, a theory that explains everything may fall precisely that repeated. This criticism is after asking whether the theory to the good remains remarkable predictive success in one institutional setting may prove entirely unreliable and seemingly very assumption are modified. Consequently, explanatory strength has become associated less with universality than with demonstrable robustness across explicitly specified domains of application. Such domain sensitivity does not necessarily weaken scientific explanation. Yet, this development has generated an important tension in explanatory validity depends on the number of non these may each prove successful within carefully limited domains within there existing any single overarching framework capable of integrating them. Some philosophers interpret this collaboration as a reflects the complexity of reality itself. Others maintain that apparent fragmentation merely indicates the positional limitation. फालतू का पैसेज है ये भी। Perhaps the most enduring lesson emerging from this debate is methodological rather than physical. Intellectual progress may depend less upon constructing increasingly ambitious theories than upon identifying the conditions under which explanatory ambition itself becomes epistemically counterproductive। फालतू का क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है। The maturity of an inquiry is therefore measured not simply by the sophistication of its answers, but equally by the refinement of the questions it no longer assumes can be answered without qualifications. लंबाड़ी लगाओ और आगे बढ़ो। Several influential theories retain explanatory breadth only after introducing numerous auxiliary exemptions that reduce। ठीक है, क्योंकि पैसेज बिल्कुल ही बेहुदा है, पूरा इंग्लिश सेक्शन बिल्कुल बेहुदा पूछा है इन्होंने। Which of the following can be most reasonably inferred from the passage? Methodological disagreements often arise from differing conceptions of objectives. Which of the following best describes the function of the final paragraph? Final paragraph का function क्या है? It introduces new, no, it begins the discussion by extracting general ठीक। बॉडी लगाओ और आगे बढ़ो। The author's discussion of domain sensitivity primarily serves to demonstrate that contextual qualification can increase rather than diminish explain accountability। Argue that scientists ये यार पूरा अच्छा है। अच्छा, ये पूरा नीचे का तो आ भी नहीं रहा है।
अब आया, which of the following best express the central idea? The value of scientific explanation increasingly lies in recognizing the conditions under which explanatory claims remain valid rather than pursuing unrestricted theoretical universality. The doctor said to the patient, you need to take this medicine twice a day. The doctor told the patient that he needed, ठीक है, that he would need नहीं होगा, that he needed to take The jurist maintained that constitutional interpretation ought to preserve institutional coherence without sacrificing democratic accountability. The jurist maintained that constitutional interpretation ought to preserve institutional coherence without sacrificing. ठीक है, नो चेंज होगा मुझे मेरे हिसाब से, इंटरप्रिटेशन मस्ट, ऑट टू का ऑट टू ही रहेगा. क्राया कंसाइज एनेक्डोट और सेइंग एट्रीब्यूटेड टू अ पर्सन. लंबार्डी भैया आज लगेगा और कुछ नहीं लगेगा. आपको लग रहा होगा मैं तुक्का मार रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि इंग्लिश दिमाग से करने वाली है भी नहीं. कॉन्सिक्वेंटली से शुरू होगा नहीं. सी से 3 जगह शुरू है. इंडिपेंडेंट रिसर्च ट्रेडिशंस ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड सब्सटैंशियल एम्पायरिकल एविडेंस सपोर्टिंग रिमार्केबली सिमिलर डिस्क्रिप्टिव कंक्लूजन्स. ओके, although the observation themselves became progressively less controversial, their theoretical interpretation remained deeply contested. Consequently, disagreement increasingly shifted from empirical advocacy itself to the nevertheless से शुरू होगा नहीं. This possibly compelled researchers to distinguish this क्या earlier theoretical tradition frequently assumed that a successful prediction automatically established explanatory superiority. क्लियर, पहले ऐसा होता था. ठीक है, nevertheless सबसे पहले आउटकम से खुद कुछ काम करने के लिए resulting distinction is possible. डी लास्ट होगा और ठीक है, सी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी लास्ट होगा. ओके, अब यहाँ पर देख लूँ, अगर कॉन्सिक्वेंटली से शुरू हो नहीं सकता और सी से शुरू होगा. इंडिपेंडेंट रिसर्च ट्रेडिशन से ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड सब्सटैंशियल एम्पायरिकल एविडेंस सपोर्टिंग रिमार्केबली सिमिलर डिस्क्रिप्टिव कंक्लूजन्स. पता नहीं था. ऑप्सी मैथ ही होता है, MATHY मैथ ही होता है, लेकिन तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा. डॉगमेटिक कैटेगोरिकल पता नहीं क्या होता है. पैलियोग्राफर, एपिग्राफिस्ट, ये एपिग्राफिस्ट होना चाहिए. एपिग्राफ होता है जो कब्रों पे लिखा जाता है ना. बहुत घटिया इंग्लिश थी. जिसने भी मॉक लगाया मूड खराब हो गया होगा लास्ट में आके, है ना. बिल्कुल घटिया इंग्लिश थी, बिल्कुल घटिया. ठीक है, तो ये स्कोर कार्ड है और 97 परसेंटाइल. चलो ठीक है, कितने गलत किए हैं. इंग्लिश में अटेम्प्ट करने वाले थे भी नहीं, 8 क्वेश्चन गलत हैं. चलो देख लेते हैं.
ज़्यादातर तो जीएस के ही होंगे मेरे हिसाब से। एक रीजनिंग में गलत हो गया, देखो मोर देन 3 मैं कह रहा था। एडिट भी तो होता है, टाइड हो गया, डाइट हो गया, टाइड हो गया, और एडिट मोर देन 3 होते हैं, तो ध्यान में नहीं आते हैं। चलो इसको छोड़ दो, इतना लंबा आएगा भी नहीं, 15 मिनट में ये नहीं आएगा। Taxation goods and services 246A was inserted by 101 constitutional amendment। ना समझाना बेकार गया मेरा, मैं ही गलत था। और इन्होंने जब दोनों क्वेश्चन सेम कर दिए तो 2 नंबर तो खटेंगे मेरे। ये क्या बेहुदा मजाक है यार। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, मॉक्स को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है पैटर्न चेंज हुआ है, इन लोग पैटर्न के हिसाब से दे रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस मैथ्स है और कुछ भी नहीं है। बाकी सारे सेक्शन वो अगर मैथ्स टफ देंगे तो बाकी सेक्शन इजी करेंगे, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके की भी टफनेस नहीं होगी जैसे ये लोग दे रहे हैं इंग्लिश और जीएस में। जीएस ऐसे कभी दे देते हैं बिल्कुल हाई फाई, कभी इंग्लिश जैसे अभी दे दी। ये इंग्लिश ऐसी थोड़ी आएगी, ये तो आप अगर आरबीआई ग्रेड बी का भी दोगे तो भी इस तरीके की इंग्लिश उसमें नहीं आती, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा ये लोग एक्स्ट्रा कर जाते हैं मॉक्स को टफ बनाने के चक्कर में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको न दीजिएगा, और अच्छा कर रहे हो अगर तो अपनी परसेंटाइल देखो कि आप बाकी लोगों से कैसा परफॉर्म कर रहे हो, बस इतना देखो। और ये मत देखो कि मेरा स्कोर किया जा रहा है, स्कोर बेकार है। स्कोर इन सब मॉक्स में स्कोर को चेक करना बेहुदा काम होगा, ठीक है। तो ये मॉक है और जो भी स्कोर किया होगा ज़रूर बताना। गुड बाय।